आवाज एक साथ जब होगी तो ये कुलपति क्या हो, देश का प्रधानमंत्री भी इस चीज को वापस लेने के लिए आगे बढ़ जाएगा। सिर्फ आप थोप देंगे लाके डिसीजन, उससे कुछ नहीं होगा, आपको सबका सुनना पड़ेगा ऐसा। लेकिन सिर्फ डिस्कशन ही क्यों, ग्राउंड पर क्यों नहीं क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है? पेड़ इतना काटा जा रहा है, इतना कटाई हुआ है पेड़ का, जिसको लेकर के कि पसंद नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में सरकार पूर्ण रूप से एकदम फ्लॉप, खुल के बन के तैयार है पर उसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा। उसके लिए आए दिन लड़के एक दूसरे का सीट के लिए कॉलर पकड़ने के उतावले हो जाते हैं। क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं हम लोग जो कर रहे हैं। हमारे हाथ में तो सिर्फ यही है ना अभी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक मिरर और मैं आपके साथ तनिषा। इस वक्त हम मौजूद हैं बीएचयू के कैंपस के अंदर, जहां पर चल रहा है छात्रों द्वारा धरना प्रदर्शन। वो यहां के वाइस चांसलर से खुश नहीं है। उनका कहना है कि वो यहां पे डेयरी फार्म बंद कर रहे हैं, साथ ही वो प्रिंटिंग प्रेस भी बंद कर रहे हैं और इससे वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और वो कहते हैं कि यहाँ पर उनकी बात सुनी नहीं जाती। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला यहाँ के छात्रों से खुद। क्या मुख्य कारण है आप ये कर रहे हैं? हमारे यहाँ का मुख्य कारण ये है कि हमारे विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर जी हैं सुधीर जैन जी, वो गौशाला का बेचने का काम कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। बीएचयू को इस तरीके से खंडित करना महामना का अपमान करने से बड़ा, महामना का अपमान करने के बराबर ही है और इस चीज के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये बात हम वाइस चांसलर जी को सुनाना चाहते हैं कि अगर वो खंडित करने का कोई भी कार्य करेंगे तो हम सब छात्र एकत्रित होकर उनका कार्यवाही करेंगे और जिस तरीके से हो सकेगा उस तरीके से रोकने का हर प्रावधान करेंगे। विद्यालय के सभी विद्यार्थी और शोधार्थी, कर्मचारी, अध्यापक, गुरु, छात्र सारे लोग इस मसले पे इकट्ठे हुए हैं और ये पहली बार ये ऐसी है कि जब जब विश्वविद्यालय के अस्तित्व की बात आती है तो वैचारिक मतभेद को बुला करके सभी संगठनों के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और विरोध करते हैं। वैसे आज सभी संगठनों के, चाहे विद्यार्थी परिषद के लोग, सिपाही के हों, समाजवादी छात्र, सारे लोग आज इकट्ठे होकर के विश्वविद्यालय के पद का उन्होंने विरोध किया और बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी विश्वविद्यालय में गौशाला का निर्माण कराए थे तो उसे चलते देना रहना चाहिए, इसलिए कि वो विश्वविद्यालय का एक अभूतपूर्व अंग है, वो विश्वविद्यालय की एक ऊर्जा का शक्ति का केंद्र है। क्योंकि मालवीय जी कहते थे कि दूध पियो कसरत करो नित्य जपो हरि नाम, मन लगाए विद्या करो पूरे होंगे काम। यदि दूध नहीं मिलेगा तो आत्मबल और शारीरिक शक्ति विद्यार्थियों में जो होता था उसका विकास कैसे होगा। दूध हमारे लिए औषधि का कार्य करता है। गौशाला से जो हम गाँव पालन करते हैं, तो यहाँ के आंदोलन का जो सबसे बड़ा कारण है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जितने छात्र और छात्राएं हैं खुद को मालवीय जी के मानस पुत्र और पुत्री कहते हैं। तो शायद आज हमारे मानस को चोट पहुंचाने वाली कोई घटना घटित हुई है, तभी आज हम विद्यार्थी यहाँ सड़क पर उतर आए हैं और आंदोलन करने की स्थिति आ गई है। क्योंकि जब मालवीय जी ने इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया था जिस समय, तब उन्होंने बड़े ही चिंतन के साथ इस विश्वविद्यालय के अंदर एक प्रिंटिंग प्रेस, इसके साथ ही गौशाला हमारी सनातन परंपरा में गायों का क्या महत्व है। आज पूरा भारत गायों के संरक्षण की बात कर रहा है, गायों के संवर्धन की बात कर रहा है, लेकिन आज उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर उसे नष्ट करने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं इससे हम विद्यार्थियों की भावनाएं आहत हुई हैं, उसके खिलाफ आज हम आकर खड़े हुए। आज हम पर्यावरण की स्थिति देख रहे हैं, क्लाइमेट एक सबसे बड़ा टॉपिक बन चुका है। क्लाइमेट चेंज इतना डिस्कशन हो रहा है, लेकिन सिर्फ डिस्कशन ही क्यों, ग्राउंड पर क्यों नहीं क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है। बात के साथ साथ उस पर काम क्यों नहीं हो रहा। विश्वविद्यालय में मालवीय जी ने न जाने कौन कौन सी औषधियां और वृक्ष लगाए, लेकिन आज उन सबको धीरे धीरे करके एक एक करके नष्ट किया जा रहा है। तो वो नष्ट न किया जाए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पर्यावरण जैसा मालवीय जी ने बनाया था वैसा बना रहे, बल्कि उससे और भी सुंदर बने, इस हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान में कुलपति इसके विपरीत दिखाई दे रहे, इसलिए भी विद्यार्थी आज आक्रोशित होकर यहाँ पर आया और आज अपने आंदोलन से अपनी आवाज को मुखर किया। लेकर के सरकार का कोई अच्छा एक्शन नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में सरकार पूर्ण रूप से एकदम फ्लॉप। यदि राज्य का कोई पेपर हो तो माना जा सकता है कि हाँ उसमें भूल चूक हुई हो, लेकिन अगर केंद्र लेवल के पेपर, नेट जेआरएफ का पेपर, नीट का पेपर लीक हो जा रहा है तो फिर आप उम्मीद ही नहीं लगा सकते कि कोई पेपर होगा। ये तो फिर बच्चा या तो तैयारी छोड़ दे या तो फिर वो करे तो फिर एक बार लीक फिर तैयारी करता रहे। सरकार कोई काम नहीं कर पाई, शिक्षा व्यवस्था में कोई काम नहीं कर पाई है सरकार, एकदम पूर्ण रूप से फेल। इस बार का जो एजुकेशन बजट आया था, मतलब कि कितना गिरते जा रहा है एजुकेशन बजट। इस हिसाब से जो यूनिवर्सिटी हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, चाहे जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, तो इन पे अब थोपा जा रहा है कि आप जो है वो फीस वृद्धि करवाइए या कुछ ऐसी चीजें, ताकि, क्योंकि सरकार पैसा दे ही नहीं रही है उतना। जैसे जैसे डेवलपमेंट के लिए जैसे नई टेक्नोलॉजी लाना चीजें हैं तो उसके लिए आपको
एजुकेशन बजट भी तो बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार वो कर ही नहीं रही है। अब उसके लिए अब जो VC साहब हैं हमारे, अब वो उस चीज़ को सरकार से तो कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग पर थोप दिया जा रहा है। और हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं हम लोग जो कर रहे हैं। हमारे हाथ में तो सिर्फ यही है ना। अभी जो है मुद्दा ये चल रहा है कि BHU में पेड़ इतना काटा जा रहा है, इतना कटाई हुआ है पेड़ का, जिसको लेकर के कि हम लोग आज उसी के लिए उतरे हैं। प्लस में जो हमारी डेयरी टेक्नोलॉजी में जो गाय रहती थी, वहाँ पे उनका दूध वगैरह निकलता था, उसको बंद करवा दिया जा रहा है। प्रिंटिंग प्रेस बंद कराने की बात की जा रही है। तो ये जो डिसीजन है हमारे कुलपति का, ये इसके विरोध में हम लोग इसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। वो हमेशा छात्रों की बात को दबाने का काम करते हैं, वो कभी भी सुनते नहीं है। ये यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट, स्टूडेंट, जो प्रोफेसर की उनकी सबसे चलती है ना। सिर्फ आप थोप देंगे लाके डिसीजन, उससे कुछ नहीं होगा। आपको सबका सुनना पड़ेगा। ऐसा डिसीजन लीजिए जिसमें सबकी सहमति हो। आप अपने कन्फेस के लिए, ऊपर वालों को खुश करने के लिए चीजों थोपते जा रहे हो। और निचले यही रीजन रहा है कि आज जो बीजेपी के नंबर, सीट वगैरह कम हुए, यही सब रीजन से हुआ है। और आप देख रही होंगी कि लगातार जब से मतलब वाइस चांसलर सर आए, तब से देखिए दिन पर दिन किसी न किसी चीज का विरोध होता ही रहा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ के विश्वविद्यालय के छात्र उनसे सहमत नहीं है। वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं उससे वो सहमत नहीं है। तो उनको भी तो सोच के तो कुछ डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ, क्या वहाँ के स्टूडेंट से राजी होंगे। और दूसरी चीज आप जरा ये देखिए कि BHU के NRF रैंकिंग 3 या 5 लगभग यही सब रहती है, लेकिन सेंट्रल लाइब्रेरी, साइबर लाइब्रेरी में आप चले, ये सीट के लिए लड़ाई होती है। कितने सिस्टम खराब हो रखे हैं। स्तर का ये, पर उसका उद्घाटन नहीं किया जा रहा है। पता नहीं प्रधानमंत्री जी का इंतजार किया जा रहा है। लाइब्रेरी खुल के बन के तैयार है, पर उसका उद्घाटन नहीं हो पा रहा। उसके लिए आए दिन लड़के एक दूसरे का सीट के लिए कॉलर पकड़ने के उतावले हो जाते हैं। इनको लाइब्रेरी तुरंत खुलवाना चाहिए और छात्रों को उसमें अलाउ कर देना चाहिए। लेकिन ये हमारे वाइस चांसलर साहब पता नहीं किसके इंतजार में लगे हुए, कब कोई आए फीता काटे तब जाके उद्घाटन करे। ये गलत है। वाइस चांसलर को इस पे तुरंत सुनवाई करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ 2-3 दिन के अंदर लाइब्रेरी खोल देनी चाहिए, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो। वो खुलेगा जब साहब आएंगे तो खुलेगा। लेकिन देख रहे हैं कि वो अपनी जिद पे अड़े हैं कि हम नहीं हटाएंगे। अरे तो क्या करेंगे उसके लिए? अब हटाएंगे ना, लेकिन अब आप खुद ही देख लीजिए, उनका रहना ये नहीं है कि कोई भी वाइस चांसलर हो, हम लोग को इससे आपत्ति नहीं, लेकिन कम से कम छात्र के हितों की तो बात करें। आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ छात्र नाराज हो रहा है। लगातार आए दिन देखिए किसी ना किसी चीज का प्रदर्शन हो रहा है। आपके डिसीजन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप ऐसा डिसीजन लीजिए जो सर्वमान हो, हम लोग उस चीज को समझे कि हाँ, आपने ये चीज किया तो थोड़ा सा एक्सेप्टेबल था। अब ऐसी चीजें कर देंगे, थोप देंगे, जबरदस्ती कर देंगे, तो ये क्या तानाशाही थोड़ी चल रही है। मान लीजिए कि वो आपके इस प्रदर्शन से नहीं मानते हैं, तो आप इसको जारी रखेंगे? आंदोलन चलेगा, आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन चलेगा लगातार। अभी तो ये अंगड़ाई थी, आगे बहुत लड़ाई है। तो डेमो था, उन लोगों ने एक शक्ति प्रदर्शन किया है, चेताने काम किया है, और बाकी क्रमिक आंदोलन चलेगा, निरंतर प्रदर्शन। तो ये थी यहाँ के छात्रों से बातचीत। वो बिल्कुल भी यहाँ के चांसलर से खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि उनकी आवाज उन तक पहुँचे और वो इन चीजों को बंद करे और यहाँ की प्रकृति को नुकसान न पहुँचाए। कैमरा पर्सन आकाश मौर्य के साथ मैं तनिषा, आप देखते रहिए बदायूं मिरर।